श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन को नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अनुसूचित समाज से आने वाले कामेश्वर चौपाल के स्थान पर की गई है, जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया था। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंगलवार को इस निर्णय की जानकारी दी। कृष्ण मोहन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के निवासी हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1970 में दशक और एमएससी की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने एटॉमिक एनर्जी विभाग में 5 वर्षों तक कार्य किया और फिर उनका चयन भारतीय वन सेना में हुआ है। वे महाराष्ट्र कैंडर में तैनात हैं और वर्ष 2012 से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद वे समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। महासचिव चंपत राय ने बताया कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से कृष्ण मोहन के नाम पर सहमति जताई। साथ ही ट्रस्टी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से रिक्त हुए पद पर जल्द ही ट्रस्टी की नियुक्ति को लेकर विचार चल रहा है। आपको मालूम है 2 ट्रस्टियों के स्थान निधन हो जाने के कारण रिक्त है। तो इस प्रकार 9 प्रेजेंट फिजिकली, 3 ऑनलाइन 12, 1 अनुपस्थित 13 और 2 का निधन हो गया। फरवरी 2025 में कामेश्वर चौपाल जी का निधन हुआ था। उनके स्थान पर उसी समाज के व्यक्ति का चयन करना था। सभी के सामूहिक परामर्श के आधार पर आज सबने उस नाम पर सहमति प्रदान की है। श्रीमान कृष्ण मोहन जी हरदोई के रहने वाले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी किया है 70 के दशक में। फिर एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में काम किया है 5-6 साल। एरिया एटॉमिक एनर्जी क्षेत्र बोल रहा हूं, उससे संबंधित कोई काम है वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में उनका सिलेक्शन हो गया। भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और उनको महाराष्ट्र कैडर मिला। महाराष्ट्र से वो 2012 में सेवानिवृत्त हो गए। अपने घर वापस आ गए और यहाँ के सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गए। उनका नाम हमने अपने ट्रस्ट में जोड़ा है। कौन भाई? अब उनको है? किसी दिन बुलाएंगे। आप लोगों का परिचय अगर संभव हुआ तो कराएंगे। मंदिर निर्माण के संबंध में आज सभी जानकारियां दी गई। सभी संक्षेप में जानकारी दी गई है। विस्तृत जानकारी आपको रोज मिलती ही रहती है। जैसे बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन हो गया, अब निर्माण शुरू होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 1 साल में बन जाएगी जी, और ये भी कह सकता हूं नहीं बनेगी। तो भविष्य के बारे में क्या बोलना है। श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा अब संसद भवन की तर्ज पर की जाएगी। इसी क्रम में राम मंदिर परिसर के चारों ओर सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। यह दीवार 3400 मीटर लंबी होगी और इसका निर्माण 1 वर्ष के भीतर होने की संभावना है। दीवार के डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए पहले से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक टीम ने संसद भवन का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। मंगलवार को मणिराम दास की छावनी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा दीवार के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि रामकथा संग्रहालय में सिविल वर्क जारी है, जिसके बाद डिस्प्ले वर्क शुरू होगा। यह संग्रहालय में 20 गैलरी बनाई जाएंगी, जिनमें से एक गैलरी का निर्माण IIT मद्रास की टीम 7D तकनीकी से कर रही है। संग्रहालय में रामायण की सभी मूल प्रतियों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके साथ ही उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा। यह समारोह प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम से अलग होगा और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। अनेक वर्षों से प्रधानमंत्री संग्रहालय में ये काम कर रहे हैं और उन्होंने 3 मूर्ति भवन उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय का रूप दे दिया है। तो उनको इस विषय का अनुभव है, हम केवल श्रोता हैं, तो इसलिए ये माना जाए कि वो अच्छा बने। सुरक्षा दीवार जिसको बाउंड्री वॉल, उस 3.4 3.5 किलोमीटर लंबी है चारों दिशाओं में, और सुरक्षा के मानक CRPF क्या चाहती है, यूपी पुलिस क्या चाहती है, PAC क्या चाहती है, उन सब के सुझावों को लिया गया है। और ये सबके विचारों में बात आई है। यहाँ की बाउंड्री वॉल बनने के पहले बारिश छाता लाइए, छाता लाइए। पार्लियामेंट के अंदर कैसा है, ऐसे 2-4 स्थानों को देखा गया है और ये मत बना है कि इस बाउंड्री वॉल भी अपने में यूनिक होगी। शेष मंदिर निर्माण की सामान्य जानकारी जो आपको रोज है वो दी गई है। बाबू जी आज का बता दीजिए कि सारे कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण, इस पर सबकी सहमति बन गई है, उसकी तैयारी चल रही है और आगे बढ़ेंगे तो और अधिक बात बताई जाएगी। बना रहा है, आई थिंक इट इज सफिशिएंट। क्या बना रहे हैं? अब मालूम ही नहीं। समाज श्रद्धा करता है, उसका यहाँ प्रयास है। भारत में तमाम म्यूजियम है, वहां राम से संबंधित कौन कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स, चित्र जो संबंधित म्यूजियम, अयोध्या म्यूजियम को गिफ्ट कर सकते हैं, 30 साल के लिए लीज पर दे सकते हैं, इसकी बातचीत चल रही है। एक नौजवान मेरे संपर्क में आया है जिसने कहा कि मेरे पास 52 प्रकार की रामायण है। अब ये एक नौजवान लड़के पर 52 रामायण है, उसने मुझे कहा मेरे पास 52 रामायण है ओरिजिनल। ऐसे लोगों का, सब संबंधित लोगों को किया जा रहा है। संजीव सिंह इसी जनपद का है, दिल्ली में मुझे नहीं, वो लड़का मुझे मिला दिल्ली में, रहने वाला अयोध्या का। संजीव सिंह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम से रिटायर्ड है। संजीव सिंह नेशनल म्यूजियम से रिटायर्ड है। उनको ये काम सौंपा गया है कि वो इसको अच्छा बनाए, सुंदर बनाए। आप लोगों के ध्यान में एक बात और आनी चाहिए, आपने झूठ बोला, आपने तो 12 ही महीने कहा था। तो इन सब निरर्थक बातें हैं, निर्माण कार्य की इररिलेवेंट चीजें, रेलेवेंट चीजों पर जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, इसका निर्माण कार्य अभी सिविल वर्क चल रहा है और सिविल वर्क पूरा होने के बाद डिस्प्ले वर्क होगा। वो डिस्प्ले वर्क
उसमें एक हिस्सा यूपी गवर्नमेंट का है। वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर 4 गैलरीज हैं, वो दिखाया जाएगा। एक दूसरा हिस्सा है आईआईटी मद्रास उसको कर रहा है। थ्री डी 4D 5D वो 7D कर रहा है, 7D। अब हमारी तो कल्पना में नहीं आ सकता, आपकी कल्पना में आता हो तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इसलिए उतना लिखो। केवल 25 नवंबर को कार्यक्रम करेंगे और 22 जनवरी 2024 की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। 22 जनवरी 2024 को देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के शिखर पुरुष बुलाए गए थे। अब की बार का कार्यक्रम अयोध्या केंद्रित ज्यादा होगा। अयोध्या जनपद, अयोध्या के पास पड़ोस के जिले और बहुत अधिक जाएंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस पर केंद्रीकरण ज्यादा होगा। सेलिब्रिटी और वीवीआईपी अभी जब नाम घोषित होगा तो बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति अभी जब घोषणा करेंगे। कार्यदायी संस्था का मंत्री नहीं, उसको तो काम पूरा करने के लिए कहा गया है और जो काम 1 महीने में होना है वो 2 दिन में कोई नहीं कर सकता। एक सूचना आ रही कि उसका कार्यक्रम था सितंबर इसी 25 तक था और वो मार्च। ऐसी गलत सूचना है, वो सूचना गलत है। हमने किसी पत्र में उनका कार्यकाल का डेडलाइन नहीं लिखी। नमस्कार। इसके अलावा कल फाइनेंशियल ईयर की भी बैठक हुई है, लेखा जोखा। अभी तक कितना मंदिर निर्माण में खर्च हुआ है, क्या कहें? सरोजनी देवी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सरोजनी देवी एकेडमी के तत्वावधान में सरोजनी देवी स्मारक 5वीं जनपदीय अंतर जनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रतियोगिता का आयोजन रमेश कुमार ठेकेदार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महापौर ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अयोध्या में खेल गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जो युवाओं के लिए सकारात्मक संदेश है। उन्होंने आयोजकों और प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की ओर प्रेरित करती है और भविष्य में अयोध्या व देश का नाम रोशन करने में सहायक होंगे। आयोजक राकेश कुमार ठेकेदार ने बताया कि जनपद स्तर की प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं और सभी खिलाड़ियों के आधार कार्ड से पहचान की जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। वहीं अंतर जनपदीय मुकाबले में सिर्फ बाहरी जनपदों की टीम ही हिस्सा ले सकती है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल की ओर आकर्षित करना और ताकि वे खेल के क्षेत्र में भी अपना भविष्य बना सके। हम लोग खेल का बढ़ावा के लिए जो है वॉलीबॉल का जो है टूर्नामेंट कराया जा रहा है कि इससे बच्चे जो था देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे खेल में थोड़ा रुचि बढ़ेगी बच्चों को। टूर्नामेंट से जनपद के खिलाया जा रहा है, जनपद के बच्चे जो आधार लगाया जा रहा है कि आधार के माध्यम खेलेंगे। जनपद अयोध्या के ही लड़के खेले, बाहरी बच्चे नहीं खेल पाएंगे। और अंतर जनपदीय भी हो रहा है, जो राज्यस्तरीय हो रहा है कल से हो जाएगा शुरू सुबह से। कितनी 8 टीमें राज्यस्तरीय की हैं और 10 टीमें जो है इसमें है जनपदीय की टीम। किस तरह से है राज्य जनपद स्तरीय का 5100 रुपया और 3100 रुपया सेकेंड को, और 21,000 अंतर जनपदीय को, 15,000 उपविजेता को। ठीक लेकर के खेल के प्रति हम लोग बढ़ाया दे रहे हैं क्योंकि बच्चे जो आगे बढ़े, हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉलेज में जाएं, वो खेल के लिए अपना जो है जाएंगे। उसके बाद नौकरी में डायरेक्ट सर्विस पर आ जाएंगे। पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, जैसे और सेना में हुआ। जब खेलेंगे आगे जाएंगे, इंटरनेशनल पहुंचेंगे। ये खेल के आगे बढ़ावा मिलेगा। खेल के जनपद रमेश कुमार ठेकेदार, जिला वॉलीबॉल संघ अयोध्या। ठीक है। 5वां जनपदीय अंतर जनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। हमारे महानगर में आजकल खेल संबंधी गतिविधियाँ, अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ी हुई हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है और हम लोग इसको यहाँ पे अच्छे से एक प्रतियोगिता संपन्न हो रही है। हम प्रतियोगिता के आयोजकों के प्रति और खेलने वाले सभी खिलाड़ियों के प्रति अपने साधुवाद। सरकार अच्छी चीज़ें हैं। हम लोग भी खुद अयोध्या में स्पोर्ट स्टेडियम बनाने वाले हैं।